दोस्तों, दिस इज सुमित फ्रॉम मदिरा डायरीज और इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मदिरास। आज हम बात करेंगे एक वर्ल्ड फेमस डिस्टिलरी के बारे में जिसका नाम है ग्लेनमोरेंजी। ग्लेनमोरेंजी हाईलैंड सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्कीज बनाते हैं। हम इसके 4 डिफरेंट एक्सप्रेशंस ट्राई करेंगे, जिनमें से पहला है जो सबसे फेमस द 10 ईयर ओल्ड सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। बाकी के 3 डिफरेंट वाइन बैरल्स में एज किए गए हैं। बट फर्स्ट थोड़े फन फैक्ट्स जान लेते हैं ग्लेनमोरेंजी के बारे में। जब ग्लेनमोरेंजी शुरू हुआ था वो एक लोकल ब्रूअरी था, मगर 1843 में उसको एक डिस्टिलरी की तरह कन्वर्ट किया गया। ग्लेनमोरेंजी लोकेटेड है टेन नाम के एक टाउन में, जिसे डिस्टिल किया जाता है वहाँ के लोकल मैन ऑफ टाउन जो पूरे ट्रेडिशन सीखे हैं कैसे विस्की डिस्टिलेशन होता है। इसका एक और फन फैक्ट है कि इसे लॉन्ग फर्मेंटेशन किया जाता है बहुत टॉल पॉट स्टिल्स में। कहा जाता है कि पॉट स्टिल्स आर द टॉलेस्ट अमॉन्ग कोई भी डिस्टिलरी इन स्कॉटलैंड। ग्लेनमोरेंजी गॉट सोल्ड टू लुई विटॉन मोएट हेनेसी इन 2004, जो एक काफ़ी लग्जरी ब्रांड है। चलिए इस टेस्टिंग किट को खोलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन से स्कॉच विस्कीज है। तो सबसे पहला है जो ग्लेनमोरेंजी 10 ईयर ओल्ड, जो सबसे फेमस उनका नेम से एक बॉटल, और ये एज किया जाता है एक्स बर्बन बैरल्स में फॉर 10 ईयर्स। दूसरा जिसका नाम है लसांता, ये एज किया जाता है शेरी कास्क बैरल्स में। तो पहले 10 ईयर्स इज इन एक्स bourbon barrels and then 2 additional years in sherry cask barrels जो वो स्पेन से इंपोर्ट करते हैं। थर्ड इज कॉल्ड क्विंटर रूबन, ये एक 14 ईयर ओल्ड बॉटल है। तो 10 years in regular ex bourbon barrels और 4 additional years in port wine barrels, and the fourth one is called the Nectador. Nectador पहले 10 years ex bourbon barrels and then 2 more years सॉटर्न नाम के एक फ्रेंच डेजर्ट वाइन में एज किया जाता है। तो चलिए इन चारों को पोर करते हैं, इनका नोज करते हैं और क्विक टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि 4 बॉटल है, आई एम गोइंग टू पोर अ वेरी लिटिल अमाउंट, लेस देन 10 ml, ताकि ओवर इंडल्ज ना हो। चलिए पहले में पोर करते हैं द ग्लेनमोरेंजी ओरिजिनल 10 ईयर ओल्ड। दूसरे में पोर करेंगे लसांता, जो शेरी कास्क में एज किया गया है। थर्ड में पोर करेंगे क्विंटर रूबन, जो पोर्ट कास्क फिनिश है। और लास्ट में पोर करेंगे नेक्टाडोर, जो सॉटर्न वाइन कास्क फिनिश है। तो चलिए सबसे पहला द ग्लेनमोरेंजी ओरिजिनल 10 ईयर ओल्ड टेस्ट करते हैं। ये 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। ये सबसे यंगेस्ट है इन एक्सप्रेशंस में, और आप वो कलर में देख सकते हैं। ये इसमें थोड़ा कलर ऐड किया गया है और ये नॉन चिल फिल्टर है। चलिए इसको नोज करते हैं। द गुड सिंगल मॉल्ट जो हाईलैंड स्कॉच विस्कीज का जो नोजिंग आता है, सबसे पहले थोड़ा क्रीमी सिट्रस, ऑरेंज, लेमन। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। चीयर्स। वो क्रीमी थोड़ा नटीनेस फ्लेवर आ रहा है जो सिंगल मॉल्ट विस्कीज में होता है, बट वेरी प्लेजेंट, वेरी इजी, स्मूथ, आई वुड से लिटिल मीडियम फिनिश। और वो सिट्रस जो नोज में आ रहा था वो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अ वेरी गुड 10 ईयर ओल्ड सिंगल मॉल्ट। सेकेंड हम बात करेंगे लसांता के बारे में। ये 12 ईयर एज है, 10 ईयर्स इन एक्स बर्बन बैरल्स प्लस 2 ईयर्स इन शेरी कास्क। चलिए इसका कलर देखते हैं और इसको नोज करते हैं। आप देखेंगे ये मच डार्कर है द फर्स्ट टेस्टिंग से जो 10 ईयर ओल्ड सिंगल मॉल्ट था, बिकॉज ऑफ द 2 एक्स्ट्रा ईयर्स एजिंग। तो इसको नोज करते हैं। राइट ऑफ द बैट आप स्मेल कर सकते हैं वो जो ब्रांडी फ्लेवर्स होते हैं, डार्क
fruits, जो plums, strawberries, along with वो जो creamy notes थे single malt के, but really very different nose. चलिए इसको टेस्ट करते हैं. बहुत वेल बैलेंस शेरी नोट्स है, वो डार्क फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरीज जो नोज में आ रहा था, अलॉन्ग विद द क्रीमीनेस, वेल राउंडेड, स्मूथ, थोड़ा ओक भी था. सो ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सप्रेशन. चलिए अब अपना थर्ड टेस्ट करते हैं. द क्विंटर रूबन, ये पोर्ट कास्क फिनिश है. ये ओल्डेस्ट ऑफ ऑल विस्कीज है इधर. ये 14 ईयर ओल्ड है, तो 10 years इन एक्स बर्बन बैरल प्लस 4 years इन पोर्ट कास्क बैरल्स जो पोर्चुगल से आता है. चलिए इसका कलर देखते हैं, इसको नोस करते हैं. अगेन इवन डार्कर देन द फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस, क्योंकि ये ओल्डेस्ट है, 14 ईयर ओल्ड. इट्स अंडरस्टैंडेबल, वो कलर ज़्यादा आता है एजिंग के प्रोसेस से. इसको नोस करते हैं. राइट ऑफ द बैट हनी, क्रीमी. अगर आप पोर्ट वाइन पिए हैं, एक डेजर्ट वाइन है, वो स्वीटनेस आ रहा है नोज में. इट्स अ वेरी स्वीट अरोमा. चलिए इसको टेस्ट करते हैं. इसका नोज से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्टिंग दिस. इट्स माय फर्स्ट टाइम. Definitely lot more complex than the other two. Well balanced, lot of fruit, and it has a very long finish. अभी भी I can feel the taste compared to the first two expressions. Let's go to the last one, जिसका नाम है नेक्टाडोर. ये सॉटर्न वाइन में एक्स्ट्रा एज किया गया है. 10 year ex cask bourbon barrels plus 2 years in सॉटर्न वाइन. सॉटर्न वाइन एक फ्रेंच डेजर्ट वाइन है. लेट्स ट्राई इट. इसका कलर देखते हैं और नोस करते हैं. कलर आप देखेंगे ये लाइटर है, क्लोजर टू द 10 year old ग्लेनमोरेंजी ओरिजिनल वाला. अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये 12 year एज्ड है. और सॉटर्न वाइन अगर आप देखेंगे वो लाइटर होता है. चलिए इसको नोस करते हैं. राइट ऑफ द बैट वो जो सॉटर्न वाइन में हनी फ्लेवर मेरे को याद है वो आ रहा है. लॉट ऑफ फ्रूट्स जैसे एप्रिकॉट्स एंड लेमन्स, पीचेस, बट वेरी क्रीमी. रिमाइंड्स मी ऑफ द 10 year old, बट थोड़ा और हनी फॉरवर्ड. चलिए इसको टेस्ट करते हैं. चीयर्स. I'm not getting as much honey जैसे मैं सोचा था, और उतना स्वीट नहीं है. It's well balanced. थोड़ा हनी और फ्रूट्स है, but I would say it's a medium finish, very similar to the original. So after tasting all 4 expressions, अगर मेरे को choose करना हो, and if I want to buy a bigger bottle, I would buy the Quinter Ruben जो port cask finish है. It's also the oldest of all whiskies, और उसका complexity was just amazing. Close second was the Nectador. It's because I like Sauterne wine, वो sweetness आ रहा था. That makes La Santa my number 3 and Glenmorangie my number 4. But आपको पता है, अगर आप Glenmorangie पिए हैं तो आपको पता है that itself is a very good expression. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में लिखिए अगर आपने कोई Glenmorangie ट्राई किया है, any of these expressions, और आपका फेवरेट कौन सा है. Drink responsibly. Until next time, Sumit from Madera Diaries.